ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाप दादा के 2 मई 2022 के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहे, मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है। आत्मा का स्वधर्म है शांति, इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। प्रश्न है, मनुष्य किसी भी चीज़ को शुद्ध करने के लिए या शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं, और बाबा ने कौन सी युक्ति रची है? कोई भी चीज़ शुद्ध करने के लिए आग में डालते ना। उत्तर है, मनुष्य किसी भी चीज़ को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते हैं। यज्ञ भी रचते हैं तो उसमें भी आग जलाते हैं। यहाँ भी बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, लेकिन यह ज्ञान यज्ञ है, इसमें सबकी आहुति पड़नी है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो। इस यज्ञ में देह सहित सब कुछ स्वाहा करते हो। तुम्हें योग लगाना है, योग की रेस करनी है। स्पर्धा लाओ मंत्र बाबा। इसी से ही तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे और फिर विष्णु के गले का या गले की माला में पिरोए जाएंगे। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? ओम नमो शिवाय। परमपिता परमात्मा अर्थात पारलौकिक परमपिता परमात्मा। सभी भक्त अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं। उनका नाम फिर पतित पावन भी है। बच्चे जानते हैं भारत पावन था, लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। भारत में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ था। कब? सतयुग और त्रेता युग में। पवित्रता नहीं तो न शांति है न सुख है। शांति के लिए ही भटकते रहते हैं, जंगल में फिरते रहते हैं। एक को भी शांति नहीं है, या है आज की दुनिया में? क्योंकि न बाप को जानते हैं न अपने को समझते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। इन द्वारा कर्म करना होता है। कोई भी ये नहीं जानता है। और यदि जान जाए कि मैं आत्मा हूँ, देह की जितनी भी चीज़ें हैं यहीं पर मुझे छोड़ करके जाना है, ये रोज़ बाबा हमको क्यों याद दिलाते हैं? क्योंकि इसमें हमारा मोह ममत्व नहीं रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि मेरा धर्म शांति है। यह शरीर के ऑर्गन्स है। आत्मा को ये पता नहीं है कि हम आत्मा हैं। निर्वाण अर्थात परम धाम की रहवासी है। कहाँ की रहवासी है? कहाँ है परम धाम? ऊपर चांद सूर्य तारागण से भी पार। इस कर्म क्षेत्र पर हम शरीर का आधार ले पार्ट बजाती है। शांति का हार गले में पड़ा है, ये नहीं है, ये बीच बीच में उतार देते हैं, गले में पड़ा है। और धक्का खाते हैं बाहर, पूछते हैं मन को शांति कैसे मिले? उनको ये पता नहीं आत्मा तो मन बुद्धि सहित है और आत्मा का धर्म ही शांति है। बस उस धर्म में बैठ जाओ, शांति ऑटोमेटिक मिल जाएगी। आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है, वह शांति का सागर है। हम उनकी संतान हैं। अब अशांत तो सारी दुनिया को है, सारी दुनिया अशांत है। सब कहते पीस हो पीस हो पीस हो, शांति हो पूरी दुनिया में। अच्छा, अब सारी दुनिया का मालिक जो एक ही है, जिसको शिवाय नमः कहते हैं, पूजते ऊंच है भगवान। शिव कौन है ये भी नहीं जानते, पूजा भी करते हैं। कई फिर कहते हैं शिव वो हम, अपने को ही शिव मानने लगते हैं। अरे शिव तो एक बाप है। शिव कौन है? हमारा बाप है। मनुष्य अपने को शिव कहलाए, यह तो बड़ा पाप हो गया। शिव को ही पतित पावन कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जा सकता। पतित पावन सद्गति दाता है ही एक। मनुष्य को पावन बना न सके, क्योंकि सारी दुनिया का प्रश्न है। बाबा समझाते हैं, जब सतयुग था
भारत पावन था अब पतित है। तो जो सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला है उनको ही याद करना चाहिए। याद भी किसको करना चाहिए? जो संपूर्ण सृष्टि को पावन बनाती। बाकी यह है ही पति दुनिया, यह जो कहते हैं महान आत्मा, ये कोई है नहीं। कहने के लिए कहते हैं महात्मा। पारलौकिक बाप को ही जानते नहीं। भारत में शिव जयंती गाई जाती है तो जरूर भारत में आया होगा। पतितों को पावन बनाने के लिए कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, जिसको कुंभ कहा जाता है, कुंभ का मेला। वह पानी के सागर अथवा नदियों का कुंभ नहीं, कुंभ इनको कहा जाता है। जबकि ज्ञान सागर पतित पावन बाप आकर सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। यह भी जानते हैं भारत जब स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी, जिसकी महिमा है राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है, आगे जिये नगरी जिये दाता, धर्म का उपकार है। तो सतयुग की उससे भी जास्ती होगी महिमा, त्रेता युग से भी जास्ती महिमा सतयुग की होनी चाहिए। भारत ही स्वर्ग था, पवित्र जीवात्माएं थी, बाकी और सभी धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये मनुष्य मात्र नहीं जानते। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है और उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा पड़ा है। वंडरफुल है। 84 लाख जन्म तो हो न सके, 84 लाख जन्मों में कल्प कल्पांतर फिरते रहे, ये तो हो नहीं सकता। हाँ ही 84 जन्मों का चक्र, 84 लाख नहीं। सो भी सभी का नहीं है। देखो 84 जन्म भी सभी के नहीं, किसके होंगे? जो सतयुग में आने वाले होंगे उनके ही होंगे 84 जन्म, बाकी किसके नहीं। त्रेता में आएंगे तो कम, द्वापर में आने वाले की कम, और कलयुग वाले भी कम। तो पीछे आने वाली सभी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। बाबा कहते हैं, सब बातें समझाते हैं, उनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। बाबा कौन है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। बाबा कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों, गीता आदि का सार समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग के कर्मकांड के शास्त्र बने हुए हैं। मैंने आकर कैसे यज्ञ रचा, ये बातें शास्त्रों में नहीं है। इनका नाम ही है राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र, गीता, ज्ञान, यज्ञ। रुद्र है शिव, इसमें सबको स्वाहा होना है। बाबा कहते देह से जो भी मित्र संबंधी है उनको भूल जाओ, एक ही बाप को याद करो, क्योंकि अंत समय में तो कोई भी आएगा नहीं ना। बाबा कहते हैं मैं ही आपको मदद करूँगा, मुझे याद करो। बाप कहते देह से सबको भूल जाओ, मैं सन्यासी हूँ, उदासी हूँ, क्रिश्चियन हूँ, बौद्धि हूँ, ये सब देह के धर्म हैं। इनको छोड़ मामिकम याद करो। निराकार आएंगे तो जरूर शरीर में आएंगे, शरीर में है ना। हाँ, निराकार ऐसे निराकार आकर के बिंदु बिंदु बन करके किसी को सुनाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के तन में आना पड़ता है। उस पॉइंट ऑफ लाइट को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को शरीर धारण करना पड़ता है। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं ही आकर इस तन द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है। गाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सूक्ष्म वतन है ही फरिश्तों की दुनिया। वहाँ हड्डी मांस तो है नहीं, वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है, सफ़ेद सफ़ेद जैसे घोष्ट होते हैं ना। देखो घोष्ट बाबा ने कहा, ऐसे आत्माएं कहीं आती जाती है ना तो भी स्पर्श हो जाता है, हमें एहसास होता है कि कोई आया है। कहते कोई मनुष्य गण की आत्मा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई राक्षस कुल की होती है तो उसको समझ में आता है। हर एक को नहीं समझ में आता है या नहीं है। आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता है ना वो भटकती रहती है।
छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है, उनको पकड़ नहीं सकते। अब बाबा कहते हैं बच्चे याद करो, तो याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गाया जाता है बहुत गई बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब बाकी थोड़ा समय है, जितना हो सके प्यारे बाबा को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। गीता में कोई एक दो अक्षर राइट लिखे हैं, जैसे आटे में लूण है, नमक, कोई कोई अक्षर सही है। पहले तो भगवान निराकार है यह मालूम होना चाहिए। वह निराकार भगवान फिर वाच कैसे करते हैं? कहते हैं साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश कर राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चे मुझे याद करो, मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब धर्मों का विनाश कराने। अभी तो अनेक धर्म है। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर जाती है। उनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी के दुखों का हिसाब किताब चुकतू होता है। दुख मिलता ही है पाप के कारण। पाप का हिसाब चुकतू होने के बाद फिर पुण्य का होता है। हर एक चीज शुद्ध बनाने के लिए आग जलाई जाती है। यज्ञ रचते हैं, उसमें आग जलाते हैं। यज्ञ तो यह तो मटेरियल यज्ञ नहीं है। अपना यज्ञ मटेरियल यज्ञ नहीं ना। इसमें क्या है? ज्ञान यज्ञ है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ऐसे नहीं कहते कृष्ण ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा, रुद्र ने रचा है। कृष्ण तो प्रिंस था। यज्ञ रचा जाता है आफतों के समय। कभी प्रॉब्लम आता है तो यज्ञ रचते हैं। इस समय सब तरफ आते हैं, आफते हैं। बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ भी रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते। वह तो रुद्र परमपिता परमात्मा ही आकर रचते हैं। कहते हैं यह जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है इसमें सब की आहुति हो जाएगी। बाबा आए हैं यज्ञ की स्थापना करने। तो यज्ञ रचा हुआ है। जब तक राजा ही स्थापन हो जाए और सब पावन बन जाए। फट से सब तो पावन नहीं बनते हैं। योग लगाते रहो अंत तक। कब तक? कोई कोई पूछते हैं बाबा आखिर कब तक? बाबा कहते अंत तक। ये है योग की रेस। बाबा को जितना जास्ती याद करते हैं उतना दौड़ी लगाए जाए। रुद्र के गले का हार बनते हैं, फिर विष्णु की गले की माला बनेंगे। पहले रुद्र की माला, फिर विष्णु की माला। पहले बाप सबको घर ले जाते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन राज्य करते हैं। गोया यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुमको बाप राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे 5000 वर्ष सिखलाया था, अभी भी सिखलाते हैं। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। रात अर्थात कलियुगी पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया की आदि। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलियुग है रात। बेहद का दिन ब्रह्मा का, फिर बेहद की रात ब्रह्मा की। कृष्ण का दिन रात नहीं गाया जाता। कृष्ण को ज्ञान ही नहीं रहता है। ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है शिव बाबा से, फिर तुम बच्चों को मिलता है इनसे, ब्रह्मा बाबा से। गोया शिव बाबा तुमको ब्रह्मा तन से ज्ञान दे रहा है। तुमको त्रिकालदर्शी बनाते। मनुष्य सृष्टि में एक भी त्रिकालदर्शी कोई हो न सके। अगर होवे तो नॉलेज देना। हाँ, ये नॉलेज कभी सुनी थी हमने पहले? परमधाम कहाँ है, सतयुग कहाँ है? खाली हम कहते थे तीन लोक है, लेकिन कहाँ है कैसे कुछ भी पता नहीं था। जैसे स्वर्ग, नर्क, पाताल ऐसे बोलते थे पहले। अभी पता चला ये स्थूल वतन है, फिर ऊपर आकाश से भी ऊपर सूक्ष्म वतन, फिर उसके ऊपर मूल वतन परमधाम। तो बाबा कहते हैं कि भगवान तो सभी का एक ही है, सबका मालिक एक है। कृष्ण को थोड़े ही सब भगवान मानेंगे, वो तो राजकुमार है। राजकुमार भगवान होता है क्या? अगर वह राज्य करे तो फिर गवाना भी पड़े। बाबा कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाए, मैं फिर निर्वाण धाम में जाकर रहता हूँ। फिर जब दुख शुरू होता है तब मेरा पाठ शुरू होता है। मैं सुनवाई करता हूँ। मुझे कहते भी है रहम दिल। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी अर्थात एक शिव की करते हैं, फिर देवताओं की शुरू करते हैं। अभी तो व्यभिचारी भक्ति बन गई है। पुजारी भी यह नहीं जानते कि कब से पूजा शुरू होती है।
शिव व सोमनाथ एक ही बात है। शिव है निराकार। सोमनाथ क्यों कहते? क्योंकि सोमनाथ बाप ने बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया। सोमनाथ, सोम क्या है? ज्ञान अमृत। सोमरस बोलते ना। अभी भी क्या पी रहे हैं हम? सोमरस। नाम तो ढेर है। बबूलनाथ भी कहते, क्योंकि बबूल के जो कांटे थे उनको फूल बनाने वाला सर्व का सदगति दाता बाप है। उनको फिर सर्वव्यापी कहना ये तो ग्लानि हुई ना। बाबा कहते हैं जब संगम का समय होता है तब एक ही बार में आता हूँ, जब भक्ति पूरी होती है तब मैं आता हूँ। ये नियम है। मैं आता भी एक ही बार हूँ कल्प में, सिर्फ और सिर्फ संगम युग पर आता हूँ, युगे युगे नहीं आता हूँ। तो बाबा कहते कि तुम्हारा तो राजयोग है, बाप एक है, अवतार भी एक है। 1760 नहीं, एक ही अवतार है। एक ही बार आकर सबको पवित्र राजयोगी बनाते हैं। तुम्हारा राजयोग है, सन्यासियों का है हठ योग। राजयोग सिखला न सके, यह हठ योगियों का एक धर्म है। भारत को थमाने के लिए पवित्रता तो चाहिए ना। भारत 100% पावन था, अभी पतित है। तब कहते हैं आकर पावन बनाओ। सतयुग है पावन जीव आत्माओं की दुनिया। अभी तो गृहस्थ धर्म पतित है। सतयुग में गृहस्थ धर्म पावन था, अब फिर से वही पावन गृहस्थ धर्म की स्थापना हो रही है। एक बाप ही सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। मनुष्य मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दाता या मुक्ति नहीं दे सकते हैं। 2 बारी बाबा ने आज बोली है बात। मनुष्य नहीं दे सकते सदगति किसी को, बाप ही देते हैं। तुम हो ज्ञान सागर बाप के बच्चे। तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा कराएंगे, बाकी सब है झूठी यात्रा कराने वाले। तुम हो डबल अहिंसक। कोई हिंसा नहीं करते हो, न लड़ते हो, न काम कटारे चलाते हो। काम पर जीत पाने में मेहनत लगती है, विकारों को जीतना है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। तुम आपस में भाई बहन ठहरे। हम अभी निराकार भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो जरूर निर्विकारी बनना चाहिए ना। अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कमल फूल समान पवित्र बनो, तब उच्च पद मिलता है। अभी बाप द्वारा तुम बहुत समझदार बनते हो। क्या बनते हो? बहुत, खाली समझदार नहीं, लेकिन बहुत समझदार बनते हो। सृष्टि की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। आज पूरा दिन ये सोमान याद रखेंगे। स्व आत्मा को दर्शन होता है, अर्थात नॉलेज मिलती है परम पिता परमात्मा से, जिसको ही नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। शिव बाबा बीज रूप है, चैतन्य है। अब आए हैं नॉलेज देने। एक ही बीज है, यह भी जानते हैं। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, यह उल्टा वृक्ष है। बीज ऊपर है, पहले पहले निकलता है दैवी झाड़, फिर इस्लामी, बौद्धि, है ना, क्रिश्चियन। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है और कोई दे नहीं सकते। तुम जो सुनते हो वो तुम्हारी बुद्धि में रहता है। सतयुग आदि में ये शास्त्र होते नहीं। कितनी सहज बात है, 5000 वर्ष की ये कहानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए जो भी श्वास बची है बाबा की याद में सफल करना है। पुराने पाप के हिसाब किताब चुकतू करने हैं। शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ ही सुख और शांति है। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति के सागर बाप की संतान हूँ, यह अनुभव करना है। पूरा दिन होमवर्क दिया बाबा ने। मैं शांति के सागर बाबा की शांत स्वरूप आत्मा हूँ।
वरदान है, निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। निर्माणता की विशेषता द्वारा माना नम्रचित जो झुकता है वही औरों को भी झुका सकता है। तो निर्माणता की विशेषता से हमें क्या करना है, हर बात में सहज सफलता प्राप्त करनी है। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। और ऐसे भी दुनिया में भी देखो, जो निरहंकारी होता है, नम्रचित होता है, आज्ञाकारी, उसको सब प्यार करते हैं। ये अच्छा आदमी है, अच्छी आत्मा है। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती है वह सहज सफलता को पाती है। निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। कहते हैं ना, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, प्यार से झुकानी है। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर कर्म संबंध संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। आज का स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। तो ऐसे निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता को प्राप्त करने वाले माननीय आत्माओं को, भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।